नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी बदौरिया। भोपाल में आयोजित भागवत कथा का माहौल धर्म सभा से बदलकर तिरंगा और भगवा सभा में परिवर्तित हो गया। इस दौरान हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले दो धर्मगुरु कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और धीरेन्द्र शास्त्री एक साथ मंच से हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। भगवत कथा के समापन कार्यक्रम में देवकीनंदन ठाकुर ने कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन करने का मुद्दा उठाया। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका जोर शोर से समर्थन किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साईं बाबा पर दिए गए विवादित बयान के बाद लंबे समय तक खामोश रहे बाबा बागेश्वर एक बार फिर अपने स्टाइल में जनता के सामने आए। मौका था राजधानी भोपाल में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की कथा के समापन पर धर्म सभा के आयोजन का। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत बीजेपी और आरएसएस के तमाम दिग्गज नेता मंच पर दिखाई दिए। इस दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की बात कही। साथ ही हिंदुओं से आग्रह किया कि अगर 100 करोड़ हिंदू एक हो गए तो अभी राम मंदिर बन रहा है, ऐसे ही काशी भी बनेगा और मथुरा भी आजाद होगा। भोपाल में कथा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि राम की तरह कृष्ण को भी आजाद करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकालने की रोक पर बोले कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा कि हमें क्यों यात्रा निकालने से रोकते हैं, जिनकी वजह से नहीं निकाल सकते उन्हें जेल में डालो। मंच पर आए हजारों की संख्या में कथा में मौजूद भक्तों से कहा कि हमारे बड़े भाई देवकीनंदन ने जो संकेत दिए हैं और कहा है कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। उन्होंने विश्व के कृष्ण भक्तों से मथुरा आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल के लोग राम को छिपाकर खुद छप जाते हैं। सच्चा भक्त वो है जो राम को छुपाकर खुद छिप जाए। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो राम को छुपाओ। अब हमें जो बाबा बागेश्वर ने देवकीनंदन की कथा में आए तमाम भक्तों से कहा कि आप वचन दो, आज से हिंदू राष्ट्र के साथ साथ एक एक माला मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए शुरू करोगे। गौरतलब है कि राजस्थान के उदयपुर में देवकीनंदन की मौजूदगी में बाबा बागेश्वर ने कुंभलगढ़ के दुर्ग में भगवा झंडे को लेकर जो बयान दिया था, उसके चलते दोनों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद ये पहली बार था जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देवकीनंदन ठाकुर और बाबा बागेश्वर एक मंच पर मौजूद रहे। दरअसल राजधानी में दो अंतर्राष्ट्रीय संतों का मिलना बड़ी बात है। ऐसे में देखना ये होगा कि देवकीनंदन ठाकुर महाराज का मथुरा के लिए आगामी आंदोलन किस स्तर पर होगा। क्या ये वाकई मुगलों द्वारा हड़पे हुए पुरातन धार्मिक स्थलों की मुक्ति में मील का पत्थर साबित होगा, या सिर्फ 5 राज्यों में इस साल होने वाले चुनावों और अगले साल होने वाले आम चुनावों के पहले माहौल बनाने की कोई रणनीति बनकर रह जाएगा।